सभी को नमस्कार और सभी को हैप्पी होली। होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पॉलिटिकल थ्योरी का जो राजनीतिक सिद्धांत का जो सीरीज चल रहा था, उसका आज 5वां वाला जो पार्ट है, उसमें हम लोग सभी लोग वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। दिया है, राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है। यह किसका मत है? तो ये लास्की का मत है। अगला दिया है कि संप्रभुता की अवधारणा मुख्यतः है वैधानिक। अगला है, संप्रभुता की विशेषता है स्थायित्व और सार्वभौमिकता। अगला दिया है कि जन संप्रभुता के आख्याता है, यानी कि विख्यात हैं जो विद्वान हैं, वो कौन है? तो रूसो हैं। आगे दिया है कि रूसो को संप्रभुता के खालिस्तान है सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो ये रूसो को जो है लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है। आगे दिया है मिलान। दिया है एक तरफ अवधारणा, दूसरी तरफ उसके प्रतिपादक। तो पहला अवधारणा है असीमित संप्रभुता। तो असीमित संप्रभुता जो है वो हाब्स की देन है, यानी कि असीमित का मतलब ऐसी संप्रभुता जिसके ऊपर कोई सीमा न हो। ठीक है, यानी कि हाब्स ने जब संप्रभुता का निर्माण किया था तो उसमें सारे लोग, सारी जनता, सारे लोग क्या किए थे? अपने अंदर सारे निहित अधिकारों को उस व्यक्ति को या व्यक्ति को दे दिए थे। तो वो संप्रभु जो बना था वो असीमित संप्रभुता या निरंकुश संप्रभुता बन गया था। आगे दिया सीमित संप्रभुता जो है वो लाख का है। इसमें से कुछ अधिकार मनुष्यों ने नहीं दिए, अपने पास रखे, वही सीमा लगा दिए, उनके ऊपर सीमित कर दिए। अगला बहुलवादी जो संप्रभुता है वो लास्की का देन है। एकलवादी संप्रभुता ये आस्टीन ने दिया है। आगे दिया है संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादक है आस्टीन ने। अभी इसके पहले देखें हम लोग। फिर दिया कि वह देश जिसके चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग में निहित करने की सामान्य प्रवृत्ति है। तो किस में है? ये इंग्लैंड में है। आगे दिया है संप्रभुता की एकलवादी यानी कि अद्वैतवादी धारणा की प्रधानता स्वीकार करती है निश्चित अधिकारी में। अगला है दिया कि वह वर्ग जिसके विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है। तो कौन कौन सा है? बोधा ने भी संप्रभुता का जो व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है, ह्यूगो ग्रोसियस अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता, और आस्टीन जो एकलवादी संप्रभुता का विचार दिया है। अगला दिया कि बहुलवाद आस्टीन के संप्रभुता सिद्धांत का क्या है? विरोधी है। बहुलवाद जो है आस्टीन की संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है, क्योंकि आस्टीन का जो संप्रभुता सिद्धांत है वो एकलवादी है और ये बहुलवादी का मतलब उसके विरुद्ध में आ जाएगा। अगला दिया है कि स्वयं पर, स्वयं के शरीर पर और मस्तिष्क पर व्यक्ति क्या है? संप्रभु है। यह वक्तव्य है किसका है? तो J.S. मिल का है, अर्थात जॉन स्टुअर्ट मिल का ये वक्तव्य है। आगे दिया है कि संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो ये बोधा ने किया था। अगला दिया कि संप्रभुता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किया था बोधा ने। संप्रभुता शब्द के अगला दिए संप्रभुता शब्द के उद्भव में योगदान है, तो ये लैटिन भाषा का योगदान है। अगला दिया है कि संप्रभुता के प्रयोग पर परिसीमनों की स्थापना करता है, तो ये बोधा करता है। आगे सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक लाक है। अब इसके पहले बताया गया था वह सिद्धांत। अगला दिया है कि वह सिद्धांत जो तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है, तो बहुलवाद। अगला दिया कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन कौन किया था? रूसो ने किया था, मिलान में। ये भी प्रश्न वहाँ पे था। आगे है लोकप्रिय संप्रभुता, ये भी रिट है। लोकप्रिय संप्रभुता निवास करती है किसमें? जब लोकप्रिय है तो यानी कि जनता में निवास करेगी, लोगों में निवास करेगी। अगला लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। आगे दिया कि सार्वजनिक संप्रभुता निवास करती है।
सार्वजनिक संप्रभुता निवास करती है जनता में। देखिए यहाँ पे सार्वजनिक संप्रभुता दी है द या फिर लोकप्रिय संप्रभुता। देखिए सार्वजनिक का मतलब होता है लोकप्रिय, ठीक है। तो सार्वजनिक संप्रभुता या फिर लोकप्रिय संप्रभुता निवास करती है, वो जनता में ही निवास करती है। रूसो द्वारा प्रतिपादित समान इच्छा के सिद्धांत में संप्रभुता जन संप्रभुता का रूप प्रकट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जन संप्रभुता इसका हो जाएगा। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं, क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। आगे दिया कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है किसमें? जनता में। आगे दिया कि वह तत्व जो राज्य को अन्य समुदायों या फिर संगठनों से क्या करता है? अलग करता है, तो वो है क्या? प्रभुसत्ता या फिर संप्रभुता। देखिए प्रभुसत्ता या संप्रभुता एक ही भाषा होती है। आगे दिया कि बहुलवादी वकालत करते हैं किसमें? समुदायों की स्वायत्तता की। आगे दिया है कि बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है। कौन? हाब्स जो है बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है। अगला दिया कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। तो ये कथन जो है ये बिलोवी का कथन है। आगे दिया कि जो विचारक राज्य को संघों का संघ यानी कि एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस मानते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बहुलवादी कहा जाता है। आगे दिया है कि वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभुता की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? तो ये गैटिल का कथन है। आगे दिया है कि राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। तो ये गिलक्राइट्स का कथन है। वह संप्रभुता की अवधारणा कौन दिया था? तो ह्यूगो ग्रोसियस। इसका पूरा नाम है ह्यूगो ग्रोसियस, ठीक है। तो ह्यूगो ग्रोसियस द या फिर ग्रोसियस द, तो वही समझ लेना है। आगे दिया है संप्रभु तथा संप्रभुता। संप्रभु तथा संप्रभुता पद का प्रथम बार प्रयोग किया था फ्रांस के न्यायविदों ने। फ्रांस में बोधा भी रहता। वह अगला कि वह विचारक जिसने बहुलवाद का समर्थन किया है, तो लास्की ने क्या किया? बहुलवाद का समर्थन। बहुलवाद का मतलब संप्रभुता बहुत लोगों में निवास करती है, तो ये लास्की ने समर्थन किया है। आगे दिया कि वह राजनीतिक विचारक जिसने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है। तो कौन किया है? डायसी ने किया है। आगे दिया कि जितनी प्रभुताएं होती है उतने ही राज्य होते हैं। ये विचार जो है ये मैकाइवर का है। आगे है कि निरंकुश संप्रभुता में निवास करता है हाफ्स। आगे है कि कानून संप्रभु का आदेश है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। कानून संप्रभु का आदेश है, कथन किसका है? ये ऑस्टिन का कथन है। आगे बहुलवाद का जनक जो है वो गियरके को माना जाता है। बहुलवाद का जो जनक है, बहुलवाद का मतलब जो विचारक मानते हैं कि संप्रभुता बहुत लोगों में निवास करती है, तो ये बहुलवादी विचारक होते हैं। तो बहुलवाद के जो जनक है ये गियरके को माना जाता है। आगे संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया वान गियर के द्वारा। वही ये व्यक्ति जो है एक ही है। आगे दिया कि बहुलवाद के समर्थक यह मानते हैं कि संप्रभुता का विभाजन होना चाहिए क्योंकि यह शक्ति की उपज है। आगे वह फ्रांसीसी राजनीतिक चिंतक जिसने संप्रभुता को रिपब्लिक का पूर्ण एवं निरंतर शक्ति की तरह परिभाषित किया है। तो यह बोंदा है। आगे है दिया कि बहुलवादी संप्रभुता की अवधारणा की एक मौलिक विशेषता है विभाज्यता। अगला दिया है कि संप्रभुता एक विशिष्टता है राज्य की। अगला दिया कि संप्रभुता की आवश्यक गुण है। क्या है ये? निरपेक्ष, असीमित, अदेय और अविभाज्य। ये संप्रभुता के क्या है? ये गुण हैं। आगे दिया है कि संप्रभुता की विशेषता नहीं है जनसंख्या, ठीक है। आगे दिया है कि वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ऑस्टिन है। आगे दिया है संप्रभुता बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। कौन है? ये बोंदा जो है बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। आगे दिया है कि हीगल
क्या कि संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है, ये हीगल है। जो बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है ये हीगल है। आगे दिया कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, तो लॉर्ड ब्राइस जो है बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। आगे दिया है कि बोंदा आधुनिक नहीं बन सका परंतु वो मध्ययुगीन भी नहीं है। ये कथन जो है ये सेवाइन का है। आगे दिया है कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था, कौन था? ये लास्की था। आगे दिया है संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत। और देखिए बार बार हमने कई बार बताया कि अद्वैतवादी का मतलब होता है एकतावादी या एकांतवादी या एकलवादी। तो अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि वो सभी व्यक्तियों में एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित कर देता है, यानी किसी एक में निश्चित कर देता है, यानी कि एकलवादी। अगला दिया कि संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता जो है वो ऑस्टिन ही है, सबको पता है, कई बार बताया गया है। वह देश जिसके चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में निहित करने की समान प्रवृत्ति है, तो वह है इंग्लैंड। आगे दिया कि संप्रभुता संप्रभु बिना जनता की सहमति से के कर नहीं लगा सकता है। यह मत जो है ये बोधा का है। आगे दिया कि संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु होता है, तो ये संसद में होता है। आगे दिया कि एक एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं करता है, क्रेव। आगे दिया कि राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, वैधानिक संप्रभु। आगे दिया है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है। तो ये विचार जो दिया है ये बोधा ने दिया है। आगे दिया कि बहुलवादी चिंतक सामान्यतः राज्य को व्यक्त करते हैं, क्या किस तरह से व्यक्त करते हैं? तो समुदायों का समुदाय के रूप में व्यक्त करते हैं, और जहाँ समुदाय आता है तहाँ पे एक नहीं बल्कि कई लोग होते हैं, इसलिए बहुलवादी माना जाता है। आगे जो दिया है बहुलवादियों के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य है, क्या कार्य है? विभिन्न समूहों तथा समुदायों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना। आगे दिया कि जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बहुलवाद कहा जाता है। बहुलवादी पक्षधर है किसके? राज्य की शक्ति में क्या है? कटौती की। आगे दिया है कि बहुलवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति का स्वरूप कैसा है? सापेक्ष है। राज्य की बहुलवादी अवधारणा नहीं है एकत्वपरक संप्रभुता की अवधारणा। आगे दिया है कि बहुलवाद के अनुसार कुल मिलाकर कितने राज्य हैं, यानी कि राज्य हैं, कुल मिलाकर राज्य हैं, तो जीवन की सर्व समाहारक योजना का समन्वय करने वाला होने के कारण संघों के मध्य सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। आगे दिया है कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना माना जाता है कि उसे विनष्ट कर देना। यह मत किसका है? तो कैल्हन का है ये मत। आगे दिया कि इस दृष्टिकोण का खंडन किया कि संप्रभुता अविभाज्य है, कौन? लास्की ने। आगे दिया कि संप्रभुता नहीं पाई जाती है जनमत में। आगे दिया है कि यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीतिक विज्ञान के लिए स्थायी रूप में लाभदायक सिद्ध होगा। ये विचार व्यक्त किया गया है, कौन? लास्की ने किया था। आगे दिया है कि संप्रभुता सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए। किसने कहा था? तो ये क्रैब ने कहा था। आगे दिया कि संप्रभुता के विभाजन के विचार के प्रतिपादक जो है वो बहुलवादी हैं। आगे दिया कि बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानता है। बहुलवाद को जो है भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानता है, मिस फॉलेट मानते हैं। आगे दिया कि संप्रभुता शब्द का प्रयोग न कर सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है, कौन? लाक करता है। वास्तविक अगला दिया है कि वास्तविक और कानूनी संप्रभुता साथ साथ रह सकते हैं। आगे सुमिलित करना है, सूची दिया है, तो सूची 1 दिया है और यहाँ पे सूची 2 दिया है। तो यहाँ पे दिया है संप्रभु का आदेश ही कानून है। संप्रभु का जो आदेश ही कानून है ये ऑस्टिन ने बताया था, इसके पहले मिला हुआ है। अगला कि कानून केवल आदेश ही नहीं एक अनुरोध है, ये लास्की के अनुसार है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये विलोबी का कथन है। विधि निर्माण तथा उसे प्रभावकारी बनाने की दिन प्रतिदिन की क्रियात्मक शक्ति ही संप्रभुता है, ये विल्सन ने बताया था। आगे वह देश जिसके राजनीतिक विचारकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग में निहित करने की प्रवृत्ति है, इंग्लैंड में। अगला है राजनीतिक बहुलवाद के अनुसार समाज में शक्ति के विविध केंद्र होते हैं।
आगे है व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया गया शक्ति, सत्ता तथा प्रभाव ने। आगे दिया है कि रूसो के सामान्य संकल्प यानी कि समान इच्छा तथा ऑस्टिन के निश्चित संप्रभु शक्ति के सिद्धांतों में सामंजस्य स्थापित किया ग्रीन ने। आगे दिया है कि जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। ये किसका कथन है, तो ये बर्लिन का कथन है। आगे दिया है कि हाब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के जिस सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है वह वस्तुतः उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। किसने लिखा था, ये सेवाइन ने बताया है, ये सेवाइन ने लिखा है। अगला है कि यथार्थ संप्रभुता का तात्पर्य क्या है, तो ये आदेशों का वास्तविक आज्ञा पालन। यथार्थ संप्रभुता का जो तात्पर्य है आदेशों का वास्तविक आज्ञा पालन। अगला दिया है कि वह वाद दिया है कि वह वाद जिसका यह तर्क है कि संप्रभुता की अवधारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए, तो यह बहुलवाद कहते हैं। देखिए अगला दिया कि प्रभुसत्ता है, प्रभुता या संप्रभुता एक ही है, तो प्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत में मुख्य रूप से योगदान था किसका है, आर्थर फिशर बेंटले का। अगला दिया कि संप्रभुता निरपेक्ष, अविभाज्य, अपरिहार्य और सतत है। ये किसने वकालत की है, तो थॉमस हॉब्स ने वकालत की है। अगला दिया कि संप्रभुता के निरंकुश शासन के सिद्धांत का विस्तार किया था थॉमस हॉब्स ने। अगला दिया कि निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक जो है वो हॉब्स ही है। आगे है कि वह राजनीतिक चिंतक जिसने संप्रभुता को सर्वशक्तिमान के रूप में विकसित किया है, तो हॉब्स किया है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा जो है जनता समस्त राजनीतिक शक्ति और विधिक शक्ति का क्या है, सत्ता का स्रोत होती है। अगला दिया है कि किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। तो ये जो कथन है ये ऑस्टिन का कथन है। अगला दिया है कि संप्रभुता के विचार का सबसे पहले प्रतिपादन किया था कौन, बोंदा द्वारा किया गया था। अगला दिया कि संप्रभुता को एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में समाहित करता है, ऑस्टिन। अगला दिया कि वह तत्व जो राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है वो संप्रभुता है। आगे दिया है बहुलवाद विश्वास करते हैं ये नाम मात्र की संप्रभुता में। आगे दिया है कि संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया था ये बोंदा ने किया था। आगे दिया कि एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है तो अंतर्भावता जो है ये विशेषता नहीं है। अगला दिया है कि संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है, तो विभाज्यता जो है ये कानूनी सिद्धांत का लक्षण बिल्कुल नहीं है। अगला दिया कि ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक में किया है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, न्याय पर एक व्याख्यान इसको कहा जाता है। इसी में संप्रभुता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला दिया कि संप्रभु राज के दिन अब क्या है, लद चुके हैं। यह कथन किसका है, एडी लिंड से। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, संप्रभुता राज के दिन अब लद चुके हैं, ये कथन जो है एडी लिंड से का है। अगला दिया कि नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक जो है B.S. टर्नर। आगे दिया कि लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है, तो जॉन ऑस्टिन जो है ये लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है। अगला दिया है कि संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है, तो गार्नर नहीं है। अगला दिया कि लोकमत का आवश्यक रूप से अभिप्राय है। लोकमत का जो आवश्यक रूप से अभिप्राय क्या है, तो राय जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का क्या है, कल्याण करना। अगला दिया कि सामाजिक समझौता के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज की अवधारणा को संयुक्त किया है हॉब्स ने। अगला दिया कि भूमि को राज का आवश्यक तत्व नहीं मानता। कौन नहीं मानता है, तो बिलोबी ने राज का आवश्यक तत्व को भूमि को नहीं मानता है। देखिए यहाँ पे कानून एवं दंड के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न आएंगे। अब दिया है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक कौन है, मॉन्टेस्क्यू। अगला दिया है कि कानून संप्रभु की इच्छा का आदेश के समान अभिव्यक्तिकरण है जिसके राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक अनुपालन करते हैं। विधि शब्दावली की परिभाषा में कानून को परिभाषित किया था ये बेंथम ने किया था। आगे दिया कि कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा किसने दी है, डिग्विथ ने दिया है।
आगे दिया है कि कानून कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है। यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह अरस्तू ने दी है। अगला दिया है कि राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों है। राज्य जो है विधि का शिशु तथा जनक दोनों है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह मैकाइवर से संबंधित एक कथन है। अगला दिया है कि डाइसी ने यहाँ खाली स्थान दिया है। डाइसी ने विधि का शासन अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या दी है। देखिए सबको ही पता है विधि का शासन, यानी कि विधि का शासन जो है डाइसी ने दिया था, ये इसकी अवधारणा। आगे दिया कि बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य होना चाहिए क्या? अधिकतम व्यक्तियों का क्या? अधिकतम सुख। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अगला दिया कि कानून संप्रभु की आज्ञा है या फिर आदेश है, ये जॉन ऑस्टिन ने बताया था, इसके पहले भी बताया गया है। कानून जो है उच्चतर द्वारा निम्नतर को, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया क्या है? आदेश है। ये परिभाषा जो है, ये कानून की परिभाषा किसने दी है? तो ये ऑस्टिन ने दिया है। आगे दिया कि जहाँ कानून नहीं होता, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। जहाँ कानून नहीं होता स्वतंत्रता भी नहीं होती है। ये कथन किसका है? तो ये लाक का कथन है। अगला है कि दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है बदले के सिद्धांत पर। अगला है विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह प्रक्रियात्मक है। अगला है मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है तो विधि संरचना पर। अगला दिया है कि कानून नियमों का वो समूह है, कानून जो है वो नियमों का वो समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। ये जो परिभाषा दिया है ये सालमन द्वारा बताया गया है। अगला दिया कि कानून के समादेश सिद्धांत अर्थात कमांड थ्योरी ऑफ लॉ का जो उन्नायक कहा जाता है वो ऑस्टिन को ही कहा जाता है। अगला दिया कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? विधानमंडल। कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? विधान मंडल। अगला प्रश्न दिया कि कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य के ऊपर है। यह मत जो है लियो ड्यूग्वी है, लियो ड्यूग्वी का एक कथन है। अगला जो दिया है राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है, विचार जो है क्रैब ने दिया है। अगला दिया राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों है, तो मैकाइवर का कथन है। अगला दिया कि वह देश जिसको विधि का शासन का परंपरागत स्थान माना जाता है, तो विधि का शासन का जो परंपरागत स्थान है वो इंग्लैंड को माना जाता है। बहुत ही आसान है ये प्रश्न। अगला दिया है कानून कानून का शासन का जो मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है वो प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की स्वाधीनता। अगला दिया है कि कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम हैं, जो विधि के विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता। ये कथन जो है ये हाफ्स का कथन है। अगला दिया कि मैक्स वेबर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वैध सत्ता क्या है? विधिक विवेकपूर्ण। सर्वश्रेष्ठ वैध सत्ता विधिक विवेकपूर्ण। अगला दिया कि जवाबित का सिद्धांत जो है राज्य कानून से है। अगला दिया कि कानून वह कार्यों के वे सामान्य नियम है जिसको प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। ये कथन जो है हॉलैंड का कथन है। अगला दिया है कि एकात्मक सरकार में कानून बनाने की जो सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीय शक्ति में निहित होती है, तो ये जो कथन दिया गया है ये फाइनर का कथन है। अगला दिया है कि कानून का सर्वाधिक स्वीकृतिक सिद्धांत जो है आदेशात्मक सिद्धांत होता है। अगला दिया है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जो है जनमत के आगे आगे भी चले। कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जो है जनमत के आगे आगे भी चले। ये जो कथन जो है डॉक्टर पी.एस. मुहार के द्वारा बताया गया है। अगला है कि कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया क्या है? आदेश है। ये परिभाषा जो है जॉन ऑस्टिन ने बताया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में है विश्वव्यापी। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है अपने संप्रयोग में जो है ये विश्वव्यापी है। आगे है दंड का एक सिद्धांत नहीं है, वितरणात्मक। अगला है कि जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र में अधीन सभी लोगों पर लागू होता है ऐसे कानून को कहते हैं क्या? राष्ट्रीय कानून। अगला है कि सत्ता ज्यादातर सख्त के रूप में परिभाषित होती है। जो सत्ता है
उस सख्त के रूप में परिभाषित होती है। सख्त आदेशों के पालन कराने की कथन है जो ये मैकाइवर का है। सत्ता ज़्यादातर सख्त के रूप में परिभाषित होती है। सख्त आदेशों के पालन कराने की ये कथन जो है मैकाइवर का है। आगे है शक्ति जो है शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। आगे है सत्ता सत्ता प्राधिकार को प्राकृतिक आवश्यकता कहा है। ये रोजर स्क्रटन ने कहा है। अगला है कि शक्ति अभिजन की अवधारणा से संबंध है। सी राइट मिल्स। अगला है कि जहाँ शक्ति है वहाँ प्रतिरोध है और फिर भी यह परिणाम स्वरूप यह प्रतिरोध शक्ति के संबंध में कभी भी बाहरीपन की स्थिति में नहीं है। यह कथन जो है मिकल मिकल फूको का है। अगला है कि शक्ति अभिजन के अपने अध्ययन में सैन्य उद्योग गठजोड़ के विषय प्रभाव पर ध्यान आकर्षित किया है। तो यह जो है सी राइट मिल्स का है। अगला है कि शक्ति अभिजन की अवधारणा से संबंध जो है सी राइट मिल्स है। अगला देखिए शक्ति अभिजन का सिद्धांत दिया है सी राइट मिल्स ने ही दिया है। अगला है कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें संपूर्ण अंगों में शक्ति शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा जो है रॉबर्ट डहल का है। आगे दिया है मिलान ने दिया है। यहाँ पे सूची 1 भी है और सूची 2 है, इसमें मिलान करना है। देखिए लॉर्ड जो एक्टन है ये शक्ति भ्रष्ट करती है, निरंकुश शक्ति बिल्कुल ही विकृत कर देती है। इस तरीके से बताया है। लासवेल जो है इन्होंने बताया कि शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है। पेरेटो जो है इतिहास कुलीनों का क्या है कब्रिस्तान है। ये पेरेटो ने बताया है। रॉबर्ट डहल ने बताया है कि राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जो शक्ति आधिपत्य अथवा सत्ता को समाहित करती है। आगे है प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। प्रभाव की एक विशेषता जो नहीं है उसे देखा जा सकता है। अगला है कि वह लेखक जिसके अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है तो ये माओ से तुंग है। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। वैधता का आशय क्या है? वैधता का आशय बताता है क्या बताता है? इसका तात्पर्य है कि ऐसी आस्था उत्पन्न करना और उसे कायम रखना कि प्रचलित राजनीतिक संस्था समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला है कि वैध शक्ति मानी जाती है। वैध शक्ति जो मानी जाती है वो सत्ता को कहा जाता है। आगे है सख्त की अवधारणा। सख्त की अवधारणा के रूप में समूह सिद्धांत मानता है कि समूह प्राय स्वायत्त और विनिश्चय निर्माण के स्वतंत्र केंद्र होते हैं। समूह अंतर्निर्भर होते हैं और एक दूसरे के शक्ति को क्या करते हैं संतुलित करते हैं। अगला दिया कि शक्ति और सत्ता को होना चाहिए क्या होना चाहिए औचित्यपूर्ण होना चाहिए। अगला है कि मान्यता और प्रतीक। यहाँ पर खाली स्थान दिया है। मान्यता और प्रतीक जो है बेबर यहाँ पे बेबर रहेगा। बेबर में सत्ता के विचार की विशिष्ट विशेषता है ये बेबर है। आगे है पोप की लौकिक यानी कि जो पोप होते हैं चर्च में पोप पादरी और बिशप होते हैं तो एक पोप भी उसमें से एक अधिकारी का नाम है जो धर्म से संबंधित होता है ईसाई। तो यहाँ पे देखिए जो पोप की जो लौकिक शक्ति पोप की जो लौकिक शक्ति का उदय और पराभव तथा राजाओं और सम्राटों के साथ उनका क्या है संघर्ष ये ही मुख्य विषय थे जिसके चारों ओर मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन चक्र काटता था। ये गैटल का कथन है। अगला कि पेडुआ इसको पेडुआ कहा जाता है। पेडुआ के मर्सिडियस की प्रमुख पुस्तक डिफेंसर ऑफ पेसिस इसको पीस नहीं डिफेंसर ऑफ पेसिस कहा जाता है पीस नहीं डिफेंसर ऑफ पेसिस का प्रमुख मूल भाव है सांसारिक सत्ता के पक्ष में प्रबल कैथोलिक विरोधी तर्क। अगला दिया है कि शक्ति पैसे की तरह है। ये जो कथन है टालकाट का है। शक्ति जो पैसे की तरह है ये टालकाट का कथन है। आगे है जो जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार में और वश में रखते हैं वो क्या कहलाते हैं अधिकार राज्य। आगे है हन्ना आरेंट की शक्ति की संकल्पना से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? आत्म प्रक्ताओं के निर्माता। आगे है कि वह ग्रंथ जिसमें शक्ति विभाजन सिद्धांत सूत्रित हुआ है द स्पिरिट ऑफ लाज। आगे है कि राष्ट्रीय शक्ति सत्ता का तत्व नहीं है। राष्ट्रीय शक्ति सत्ता का तत्व नहीं है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है। फिर दिया है राष्ट्रीय शक्ति सत्ता का तत्व नहीं है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है। फिर लास्ट ये है
कि शक्ति यानी कि सत्ता, शक्ति यानी कि सत्ता औचित्य के रूप में वैधता नतीजा है। क्या है? उदार सोच का। क्या हो जाएगा ये? उदार सोच का। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। होली के अवसर पर इतने प्रश्नों को, ऑनलाइन प्रश्नों को हमने देखा। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में कल देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग सभी को गुड नाइट।